ऐसा होता है कि हम किसी के नंबर पर गलती से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और उस आदमी से पैसे वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ चल रहा है मैडम सर में और यही सीक्वेंस आज शूट हो रहा है। दरअसल मैडम सर में पैसों के लिए एक नया केस आया है। इस केस में पैसों को लेकर हेराफेरी तो नहीं हुई है, लेकिन इस बार चोरी नहीं बल्कि किसी बैंक अधिकारी से गलती से 20 लाख रुपए गोपाल के अकाउंट में आ चुके हैं। ऐसे में अब पुष्पा और संतो गोपाल के घर पहुंची हैं। दोनों गोपाल से रिक्वेस्ट करती हैं कि गलती से आए पैसे को वापस कर दें, लेकिन गोपाल मना कर देता है और कहता है कि ये तो भगवान का प्रसाद है और मैंने उन पैसों को खर्च कर दिया है। सब प्रभु की लीला है। तो 20 लाख मेरे अकाउंट में आ कोई आशीर्वाद नहीं है। बैंक कर्मचारी से एक गलती हुई है कि किसी एक के अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफ़र हो गए। अब मार्च एंड आया है, ऑडिट होगा तो पता चल जाएगा। फिर जिसकी भी गलती है वो काफ़ी सीनियर है, तो फिर उनकी नौकरी चली जाएगी, पेंशन अटक जाएगी। तो इसके लिए वो आए हैं हमारे थाने में कि ये माजरा देखिए, थोड़ा FIR नहीं कर सकता मैं, कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकता, तो आप अपने तरीके से सॉल्व कीजिए। क्योंकि जिसके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हुए हैं पैसे, अब वो मुकर रहे हैं उन पैसों की, नहीं मेरे पास आए थे मगर वो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद था तो आ गए पैसे, अब मेरे पास वो पैसे नहीं हैं। तो अब इतना ही सीन किया है। तो अब पता चलेगा धीरे धीरे कि हम कैसे उसे ये पैसे निकलवाते हैं, क्योंकि फ्रैंकली ये अभी किसी को कुछ पता नहीं है। गोपाल ने तो मना कर दिया और इस बात से मैडम सर में संतो, चीता, पुष्पा, बिल्लू, इकबाल और बदनाम बहुत ही ज्यादा टेंशन में हैं। टेंशन इस बात की है कि आखिर ये 20 लाख रुपए गोपाल से कैसे निकाले जाएं, जो किसी बैंक अधिकारी से गलती से उसके अकाउंट में चला गया है, क्योंकि गोपाल तो पैसे देने से इनकार कर रहा है। ऐसे में संतो बिल्लू को आइडिया देती है कि वो उसके घर जाकर पैसे चोरी कर लाए, लेकिन तभी अचानक से बिल्लू बोलता है, जो काम मैंने छोड़ दिया है उसे वापस करने के लिए एक पुलिस वाली ही बोल रही है। बिल्लू जी, आप तो चोर हो ना? था चोर था। हाँ, मतलब आप तो चोर थे ना, तो आप वो गोपाल दास के घर पे जाओ और 20 लाख वापस चोरी कर लो। हाँ, देखो लोग पुलिस के पास चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने आते हैं, पुलिस होकर चोरी करने के लिए बोल रहे हैं। तब चीता संतो को सपोर्ट करते हुए कहता है कि आखिर इसमें बुराई क्या है, एक चोर के घर चोरी कर पैसे वापस लाना अच्छा काम होता है। फिर पुष्पा जी बोलती है कि गोपाल चालाक है और उसने अपने घर में पैसे नहीं रखे होंगे। चोरी करने ही तो बोल रहे हैं ना, एक अपराधी के घर में अपराध करना ना अपराध नहीं होता है रे सियाह रात के पिशाच। चोरी का माल चोरी करके वापस लाना है, और वैसे भी तुमको मौका देकर ना पुण्य कमाने का मौका दे रहे हैं हम लोग। कहीं एक सुरक्षित जगह रखा होगा ना, और उसे पकड़कर जबरदस्ती वो रात भी उसे खुलवा नहीं सकते। इसलिए अभी हम सब आइडियाज़ दे रहे हैं कि कैसे हम जिसके पास पैसे गए गलती से, कैसे हम आइडिया लगाए कि वो पैसे दोबारा आ जाए। तो मैं जो हूँ बिल्लू जी को आइडिया देती हूँ कि बिल्लू जी चोर थे, तो आप वापस जाओ, वो 20 लाख जो वापस चोरी करके ले आओ। अचानक से सबकी नजर उर्मिला पर पड़ती है और उर्मिला के साथ साजन को बुरी हालत में देखकर सभी चौंक जाते हैं। ऐसे में अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उर्मिला एंड टीम बैंक को उसके पैसे कैसे वापस दिलाती हैं और इस केस को कैसे सॉल्व करती हैं।